हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद एलके। आई होप आप सब लोग मज़े में जी रहे होंगे बच्चों। ऑब्वियसली अब तो अभी क्लास 11th में है तो मज़े में तो रहेंगे ही गाइस। जो एक छोटा मोटा टेंशन है अकाउंट्स का वो भी हम आपके लिए दूर करने आ गए हैं बच्चों। तो अगर आप कहें तो आज का टॉपिक शुरू करें बच्चों। हम आज का एक नया टॉपिक लेके आए हूँ आपके लिए। थ्योरी कंसेप्ट है, अक्रूवल कंसेप्ट। हार्डली 5 मिनट में बच्चों हम सीख लेंगे, बट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 11th 12th में हर जगह जब जब अकाउंट्स रहेगा अक्रूवल कंसेप्ट आपको उठ उठ के पूछा जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप टू अ टॉपिक। अक्रूवल कंसेप्ट गाइस, एक एग्जांपल में आपको पूरा सेट कर देते हैं। मान लेते हैं मेरे को स्टूडेंट का बर्थडे आ रहा है। स्टूडेंट का नाम है अजय। अजय का बर्थडे आ रहा है 10th सितंबर 2025। अब अजय गया बर्थडे पार्टी करने, अपने दोस्तों को पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया और अजय गया एक रेस्टोरेंट में अपने जान पहचान के। अब अजय के पापा ने उसको कैश दिए हुए थे 10,000 रुपये, ये बोलने के लिए जाओ एंजॉय करो, पार्टी करो, अपने दोस्तों के साथ चिल करो। पार्टी में सिर्फ खाना पीना नहीं, यस सिर्फ खाने का, पीने का नहीं। पीना है तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और पानी, अंडरस्टूड? ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा अजय के पापा ने कहा। तो फोकस करते हैं गाइस। जब अजय रेस्टोरेंट में बैठा, सब एंजॉय किया, पार्टी शार्टी कर ली। एंजॉय करने के बाद अजय के पास बिल आया। बिल कितने का आया? 12,000। ओह माय गॉड। अजय के पास कैश कितनी पड़ी है बच्चों? 10,000 रुपये। अजय अब दोस्त को बोलता है कि भाई, रेस्टोरेंट वाले को बोलता है कि मैं आपको 2,000 रुपये कल दे दूंगा। सो सिंपल। तो जब अजय अपने घर जाता है, ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन उसके पापा क्या पूछेंगे? ओए, बिल कितना बना, खर्चा कितना किया? तो बताइए अजय अपने पापा को क्या बताएगा? खर्चा कितना हुआ, हाउ मच इज द एक्सपेंस? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी तो कुछ है ही नहीं बच्चों। क्या ऑप्शन सी पूछ रहे हो? दो ही ऑप्शन अपने पास, या तो 10 या तो 12। तो बच्चों आप बताइए खर्चा कितना हुआ? 10,000 कि 12,000? 10,000 कि 12,000? 10,000 कि 12,000? तो खर्चा हुआ 12,000 रुपये। सर बट हमने कैश तो 12,000 रुपये, कैश तो हमने सिर्फ 10,000 रुपये पे किया है। यही तो बात है गाइस, अक्रूवल कंसेप्ट यही तो बोलता है, इट डज नॉट मैटर आपने कैश कितना भी पे किया हो। टू रिकॉर्ड एन एक्सपेंस यू मस्ट सी कि आपका बेनिफिट या आपको सर्विसेज कितने की मिली। रेस्टोरेंट वालों ने अजय को सर्विसेज कितने की दिया? 12,000 रुपये की। अजय ने कैश कितना पे किया? 10,000। तो एज पर अक्रूवल कंसेप्ट 2,000 रुपये का खर्चा तो हो चुका है, बट अभी भी पैसा देना बाकी है। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है गाइस? अक्रूवल कंसेप्ट सिंपल सा एक ही चीज़ बोलता है, आई डोंट केयर तुमने पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए हैं और आपने उसे कंज्यूम कर लिया है तो आपका खर्चा हो चुका है। इंग्लिश में कहें तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन एवर द सर्विसेज आर रिसीव्ड और द बेनिफिट इज एक्सपायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड और नॉट। यहाँ पे अजय को सर्विसेज कितने की मिली? अजय को सर्विसेज मिली 12,000 की, तो आपका एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस हो गया 12,000 रुपये। आपने कैश 10,000 रुपये पे किया हो, 5,000 पे किया हो, 0 पे किया हो, वी डोंट केयर। एक्सपेंस वॉज डन ऑफ ₹12,000 एज पर अक्रूवल कंसेप्ट। तो इसे हम कहेंगे 2,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो गाइज अकाउंटिंग इक्वेशन में इसके दो इफेक्ट्स क्या रहेंगे बताइए? चलिए पूरे ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट्स बता दीजिए। बिल है 12,000 रुपये का, कैश दी 10,000 रुपये की और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 2,000 रुपये का। तो बहुत सिंपल सी बात है, 12,000 का एक्सपेंस हो गया, 10,000 रुपये कैश पेड है और 2,000 रुपये की आपकी सर पे वी कॉल इट एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसके 3 इफेक्ट्स क्या होंगे बच्चों? सिंपल एक्सपेंसेस को कहाँ से? कैपिटल से माइनस हो जाएंगे 12,000 रुपये। कैश पेड है तो बच्चों कैश में से माइनस कर देंगे 10,000 रुपये और 2,000 रुपये अभी भी देना बाकी है, तो इसको हम कर देंगे 2,000 रुपये में लाइबिलिटी में प्लस। इसी प्रकार गाइस 3 और चीज़ें हैं, सीखते हैं। आइए 3 और चीज़ें। जिस प्रकार आपने सुना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उस प्रकार होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है?
सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बट द मनी इज़ नॉट येट रिसीव्ड। मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ा दिया, अब उसने मुझे अब तक फीस नहीं दिया है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया गाइस, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्योंकि मैंने तो उसे अपनी सर्विसेज दे दी, मैंने अपना पार्ट कर लिया, अब मुझे उसे पैसे लेने बाकी हैं। इसको अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। बहुत सिंपल से दो इफेक्ट्स क्या होंगे बच्चों इसके, मेरी इनकम हो चुकी है क्योंकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है आपकी इनकम तब होगी जब आपने अपना पार्ट कर लिया है, आपने अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया है, मतलब आपकी इनकम हो गई है। नाउ यू हैव अ राइट टू रिसीव, हेंस योर इनकम वाज अक्रूड। इसीलिए इसको क्या कर देंगे गाइस, कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और क्योंकि मुझे अभी भी पैसा लेना बाकी है तो मैं एक असेट में कॉलम बना दूंगा बाय द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम, या तो आप इसे डेटर में भी ऐड कर सकते हैं। मुझे किसी इंसान से पैसा लेना है, मैंने अपने स्टूडेंट को सर्विसेज दे दी, तो अब मुझे स्टूडेंट से पैसे लेने हैं, डेटर प्लस और मेरा कैपिटल प्लस हो जाएगा। थर्ड, एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस का मतलब होता है गाइस, वी हैव पेड मनी बट द सर्विस इज नॉट येट रिसीव। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं होटल में गया, मैंने बुकिंग अमाउंट दे दिया 2000 रुपये का, क्या मैंने अब तक होटल की सर्विसेज ली है, क्या मैंने अब तक रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली है गाइस, नॉट एट ऑल। तो इसलिए वो मेरा क्या रहेगा बच्चों, एडवांस एक्सपेंस रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया 10,000 रुपये एडवांस में, मतलब अभी चल रहा है जून, तो मैंने उसको जुलाई की भी सैलरी दे दिया है, बट क्या मैंने उसे जुलाई की सर्विसेज लिया है अब तक, नो। क्या मैं इसे एडवांस कहूँगा, यस एडवांस इसलिए कहूँगा क्योंकि उसने मुझे अब तक सर्विसेज नहीं दिया है। तो एडवांस एक्सपेंस इंग्लिश में बोलूँ तो मनी पेड इन एडवांस, सर्विसेज नॉट येट रिसीव्ड। सिंस द सर्विस इज नॉट येट रिसीव्ड एंड द मनी इज पेड, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, कैश में से बच्चों माइनस हो जाएगा, और आप असेट में जाके एक कॉलम बनाएंगे एडवांस एक्सपेंस का, उसमें भी आप जाके इसको क्या कर देंगे, प्लस। एंड सिमिलरली देयर इज द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, एडवांस इनकम। मुझे किसी बच्चे ने एडवांस में फ़ीस दे दिया, क्लास 11th में ही 12th की फ़ीस दे दिया, अब मुझे तो उसे पढ़ाना पड़ेगा, सर्विसेज देनी पड़ेगी, और अगर मैंने उसे सर्विसेज नहीं दी तो मुझे उसका पैसा लौटाना पड़ेगा गाइस। तो मेरे सर पे क्या हो गई, लायबिलिटी आ गई। इसके सिंपल इंग्लिश में एडवांस इनकम को कहते हैं मनी रिसीव बट द सर्विसेज आर नॉट येट प्रोवाइडेड, हेंस इट इज़ नॉट योर इनकम। इनकम तब होगी जब आप एक्चुअल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इतना सिंपल। इनकम तब होगी जब सर्विसेज प्रोवाइड होगी, एक्सपेंस तब होंगे जब हमें सर्विसेज मिल जाएगी, सो सिंपल। तो एडवांस इनकम का मतलब होता है बच्चों, कैश मिल चुकी है बट क्योंकि हमने सर्विसेज अब तक प्रोवाइड नहीं की है, मतलब मेरे सर पे लायबिलिटी है, क्योंकि अगर मैं उसे सर्विसेज नहीं दूंगा तो मुझे उसको उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो गाइस ये थे 4 चीज़ें, अक्रूवल कंसेप्ट, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसकी जर्नल्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, कुछ भी डाउट लगते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन पुट अ मैसेज टू मी। माय यूजर नेम इज अचिल डाउट प्रोफेसर। ओके, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।